नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर जो प्रोसेस चल रही है उसके जो द्वितीय फेज़ के इंटरव्यू हुए थे हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के, उन 4 विषयों की जो है जो प्रोविज़नल लिस्ट थी वो आ गई थी करीब, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 अगस्त को आई थी शाम को। आज एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इनके गाइडों की लिस्ट जारी कर दी गई है और गाइडों का जो इंटरेस्ट एरिया है वो भी जारी कर दिया गया है और साथ में ये भी बताया गया है कि कितने गाइड हैं और किस गाइड के अंडर में कितनी सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं। ठीक है, तो टोटल 38 सीटें खाली हैं जितने गाइड हैं, जो गाइड हैं उनके अंडर में। तो आप लोग ये कह रहे, जैसे सॉरी हिस्ट्री की मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में टोटल 38 स्टूडेंट जो पास किए हैं तो 38 ही सीटें खाली हैं। मैंने एक संभावना जताई थी आप लोगों के समक्ष कि जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी थी 26 और प्रोविजनल लिस्ट में जो स्टूडेंट हैं वो हैं 38। तो कुछ साथी कह रहे थे कि सर क्या हम हमारा एडमिशन फाइनली माने कि नहीं माने, ये 38 क्यों पास किए हैं, यानी कि 12 स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्यों पास किए हैं। तो मैंने ये संभावना जताई थी कि हो सकता है कि इस लिस्ट में कोई फेरबदल हो, लेकिन आप इसको अपना जो है फाइनली सिलेक्शन भी मान सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये था, मैंने बताया भी था कि क्योंकि आपका नोटिफिकेशन जो आया था ये आया था आपके फरवरी में आया था और लास्ट 26 फरवरी शायद आपके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट थी। तो फरवरी से लेकर अभी चल रहा है अगस्त, लगभग 6 महीने गुजर गए। तो इन 6 महीने के दौरान ये 12 जो सीटें बढ़ी हैं ना, उसका कारण ये है कि इन 6 महीने के दौरान इन कम 12 स्टूडेंटों ने अपनी पीएचडी सबमिट करवा दी होगी, जिसके चलते वो सीट खाली हो गई, 12 सीटें और खाली हो गई, है ना। तो 26 की बढ़ के ये सीटें अब 38 हो गई। ऐसा ये मेरी एक अनुमान है और ये मैंने बताया भी था कई साथियों को और शायद किसी वीडियो में बोला भी था। तो उसी की वजह से ये सीटें बढ़ी हैं, ऐसा अन्य सब्जेक्टों में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो 38 जो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री वाले, वो अपना एडमिशन सुनिश्चित मान सकते हैं, इस लिस्ट को फाइनली मान सकते हैं। ठीक है, अन्य सब्जेक्टों पे भी इसी प्रकार का मामला है तो वो भी इसी प्रकार से मान सकते हैं। आगे क्या प्रोसेस होगी इसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो साथियों, अभी एक और नोटिफिकेशन आना है, 1-2 दिन में ही आ जाएगा, कल तो शायद नहीं आएगा, कल परसों। तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको जो गाइडों की प्रेफरेंस भरनी है उसके बारे में सूचना होगी, किस तारीख से भरनी है और लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप गाइडों की प्रेफरेंस भर देंगे उसके बाद फाइनली एक और नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि किस विद्यार्थी को और कौन सा गाइड अलॉट हुआ है। ठीक है, और जैसे ही वो लिस्ट जारी होगी फाइनली, तो उसमें ही आपको साथ में संभव है ये भी मिलेगा कि आपको इस तारीख को फीस जमा करवानी है कोर्स वर्क हेतु और आपके डॉक्यूमेंट्स की भी फोटो प्रति लगेगी। तो उसके बाद आपका कोर्स वर्क प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी सूचना थी जो मैंने आपको दी। जो भी साथी अपने गाइडों की लिस्ट देखना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सफलता विजन्स, जिस नाम से आप ये ये चैनल देख रहे हैं। एप्लीकेशन भी मेरा इसी नाम से है, सफलता विजन्स, इसलिए जब वहाँ पे और ये जो है एप्लीकेशन शब्द आ गया था। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके और उस लिस्ट को देख सकते हैं, गाइडों की लिस्ट को। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं अन्य सारे जो पीएचडी से संबंधित नोटिफिकेशंस होते हैं उनको भी मैं डालता रहता हूँ, या कोई सूचना रहती है पीएचडी से संबंधित तो उसको भी डालता हूँ। जैसे कल मैंने डाला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ सब्जेक्टों में पीएचडी के लिए, साइंस के सब्जेक्ट हैं, पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया था तो वो मैंने डाला।
आज मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाली है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जल्द पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन निकालने वाली है, और यहाँ पे भी अब नेट के स्कोर कार्ड के आधार पर ही एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगी। ठीक है, ये निर्णय लिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो अभी कमेटी बैठी थी उसमें। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की पीएचडी से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसका समाधान मैं टेलीग्राम चैनल पे करता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप जाएं और उसको ज्वाइन करें, अपने साथियों को भी जोड़ें। वैसे मैं ये जोड़ने का काम बहुत कम ही करता हूँ, आपसे कहता नहीं हूँ कि आप जोड़ें। जिसकी इच्छा होती है वो स्वतः चला आता है, जिसको लगता है कि बंदे में दम है, कंटेंट में दम है, ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, सही जानकारी मिलती है, सटीक भाषा में जानकारी मिलती है, सभी को समझ में आ जाता है, तो वो सारे लोग जुड़ ही जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना अपने हिसाब से, आपको लगे कि किसी को बताना चाहिए तो बता देना, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आने का उद्देश्य, चाहे जो भी रहा हो, मेन उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य ये तो रहता ही है कि पॉपुलरिटी हो, अधिक से अधिक लोग जुड़ें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को भी हो और हमें भी हो। ठीक है, तो आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए चैनल को प्रसारित कर सकते हैं। ये था एक छोटा सा सेशन जो मैंने लिया। आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका जवाब मैं दे दूंगा अगले वीडियो में। और आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके कोर्स वर्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कोर्स वर्क में क्या होता है, कैसे होता है, क्या एग्ज़ाम होती है, सिनॉप्सिस कब देनी होगी, और सिनॉप्सिस क्या होती है, अभी जो रिसर्च प्रपोजल बनाया था उसमें और सिनॉप्सिस में क्या अंतर होता है, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।